गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 5 जुलाई और ये जो टाइम है ना सुबह का ही टाइम है। तो आज जो है ना अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब 5:30 बजे का टाइम है ये। और 5:30 बजे के बाद है ना मैं तुरंत ही उठी और तुरंत ही है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर जो है ना मैं काट रही हूँ गोभी। तो आज जो है ना मैंने रात को सब्ज़ी वगैरह काट करके नहीं रखी थी ना, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ा। एक्चुअली में ये सब सब्ज़ियाँ जो है ना इन टाइम ले जाती हैं बहुत ज़्यादा, और 10-15-20 मिनट तो मुझे बच्चों को उठाने में ही लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी पहले वाले रूटीन में नहीं आए हैं। एक्चुअली में जो छुट्टियों से पहले का उनका रूटीन था ना उसमें नहीं आए हैं। इनफैक्ट आज तो और भी बोल रही थी कि मतलब अभी हमें टाइम भी नहीं मिलता दिन में लेटने का, तो हमें नींद तो आएगी ही। तो सुबह बहुत तेज़ नींद आ रही थी उसे, लेकिन मैंने कहा बेटा उठना तो है ही ना, उठना होगा तभी स्कूल जाएगी। तो बस इसीलिए ना कभी कभी तरस भी आता है इस चीज़ के लिए ना कि मतलब क्यों उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी है ना उनके भविष्य के लिए ये हमें करना ज़रूरी है। और अगर अभी इस वक्त नहीं ध्यान देंगे ना तो निकल जाएंगे हाथ से, और फिर उसके बाद ये टाइम दोबारा आएगा नहीं। टाइम एक बार ही जाता है और उसके बाद दोबारा लौट कर तो आता नहीं है। तो थोड़ा सा सभी माँओं को पक्का दिल करना पड़ता है, और बच्चों को है ना उनकी मर्ज़ी के बिना ही उनको उठाना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। तो वही सब काम मेरे भी होते हैं सेम। मैं बीच बीच में जाती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो अपने साथ ही उन्हें उठाती हूँ ताकि ये जो है ना उनको थोड़ा सा टाइम लगे। इसी वजह से ना मैं उनको शुरू में ही उठा देती हूँ। जब मैं खुद उठती हूँ ना तभी उनको साथ साथ उठाना शुरू कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जब तक स्कूल का टाइम होता है ना तब तक आते आते उनका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी सब्जियाँ वगैरह तो कट गई हैं, अभी बस मैं लहसुन प्याज को चॉप कर रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी, तो फटाफट से जो है ना बना लेते हैं सब्ज़ी। और आज है सावन का दूसरा दिन, तो हमें मंदिर भी जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुकर ले लिया है, उसमें तेल चढ़ा दिया है। फटाफट से इसमें चॉप किए हुए लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें टमाटर भी साथ साथ ऐड कर दूँगी। उसके बाद अपने सूखे मसाले जो भी है, नमक मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ों को ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है ना मसाले को मैंने अच्छे से भून दिया है। तो ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गोभी। और मैंने थोड़ी सी मटर छील दी थी, मतलब 2-4 मटर मतलब मेरे पास रखी हुई थी ना, कुछ एक मटर मैंने छील दी थी, उसको डाल दिया है इसमें। वो इसलिए क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा हरापन आ जाएगा। एक्चुअली में सब्ज़ी में ना बगैर धनिया के मुझे अच्छा नहीं लगता, और आज मेरे पास धनिया बिल्कुल नहीं था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसमें बस एक मटर डाल देती हूँ 2-3, तो उससे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी वगैरह की सीटी आने वाली है, तो उस बीच मैं जो है ना आटा लगाने लग गई हूँ। फटाफट से आटा गूँध लेते हैं। तो होता क्या है ना कि सुबह का टाइम एक फ़िक्स होता है कि इस टाइम तक बच्चा जाएगा, इस टाइम तक पतिदेव जाएंगे, तो इस वजह से ना सुबह का थोड़ी भागदौड़ थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। शाम का हमें थोड़ा फ़िक्स नहीं होता, तो हम किसी भी टाइम तक खाना वगैरह बना लेते हैं, तो इसी वजह से दिक्कत नहीं होती शाम के काम में। सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैंने मतलब नमक डाल दिया। अच्छा, नमक का डब्बा मैंने छोटा कर दिया, आपने देखा भी होगा। एक्चुअली में मैंने वो बड़े बड़े डब्बे हटा दिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ही डब्बे आ पाते थे, बड़े डब्बे थे। तो अभी जो है ना सिर्फ छोटे डब्बे हैं, तो 2-3 आराम से आ जाते हैं। तो मैंने ना 2 छोटे डब्बे में नए लेकर आई थी। उस दिन मम्मी के पास गई थी ना तो लेकर आई थी। और हमारे यहाँ पर तो बहुत ही मतलब कुछ भी रिक्शे वगैरह वाले आते हैं ना, जो प्लास्टिक या कुछ भी कैसा भी कुछ भी ले लो, तो बहुत सारी चीज़ें ना आते रहते हैं वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, तो वहीं से लेकर आ जाती हूँ। सो यहाँ पर जो है ना अभी फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। तो आटा वगैरह मेरा लग चुका है, तो बस मैं रोटियाँ बना ली हूँ। इधर सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई थी बन के, तो मैंने ना देख लिया था उसको, एक बार चेक कर लिया था, और थोड़ी थी रसीली थी सब्ज़ी, तो मैंने इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए गैस पे रख दिया था। और अभी जो है ना बस यहाँ पर जो है ना मेरे को 2 या 3 रोटियाँ ही सेकनी है, सिर्फ उर्वी और काव्या के लिए। तो कभी कभी ये होता है, कल मैंने पराठे दिए तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी और पराठे हैं आकर, तो मुझे लगा कि आज भी कभी मांगे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं 2-2 रोटियां रख दूं टिफ़िन में, तो मना कर दिया साफ साफ। बोले नहीं, हमें सिर्फ एक ही रखनी है और एक ही रोटियां रखनी है, और हम चाहे आके खा लेंगे, हम वहाँ पर 2 नहीं लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बच्चों के लिए बनाई, और बाकी का आटा मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि अभी पतिदेव जब जाएंगे उनकी रोटियाँ मैं तब बनाऊँगी। अभी टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और रोटी रखे रखे बेकार हो जाती ना। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के टिफ़िन पैक कर देती हूँ। इधर देखिए आप, उर्वी ऐसे ही घूम रही है और काव्या नहा ली है, और काव्या तो लगाती ही है बहुत टाइम है। तो ये टिफ़िन जो है ना मैं बच्चों के नए लेकर आई थी, जब मैं घर पे गई थी ना, तो गली में ये भी बिकने आए थे, तो मैंने नए टिफ़िन लिए हैं बच्चों के, और मुझे अच्छे लगे थे, तो ये मेरे को अच्छे लगे, मैंने ये टिफ़िन ले लिए थे। तो ये देखिए पैकिंग हो गई है बच्चों का लंच। और अभी जो है ना बस मैं आपको सब्ज़ी दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी कैसी बनी है।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं और ये सब्ज़ी मेरी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। ये टिफ़िन जो है ना बच्चों की पसंद के ही हैं। एक्चुअली में काव्या को पर्पल कलर पसंद है और उर्वी को स्काई ब्लू, तो दोनों ने अपनी अपनी पसंद के लिए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई है काव्या नहाकर, तो जब तक उर्वी नहाएगी ना उसी बीच में काव्या को रेडी कर दूँगी, इसकी चोटियाँ वगैरह कर दूँगी। आज मैंने सोचा कि इसके सारे बाल लेकर मैं इसकी चोटी करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है तो गर्दन पे बाल पड़े रहते हैं ना, गर्मी लगती है। तो बोल रही थी मुझे, तो ये बहुत खुश हो रही थी कि ऐसी चोटी कर दी मम्मी आपने, और इसको अच्छी लगती है ये वाली चोटी ना। देखिए कितनी खुश हो रही थी, बहुत खुश हो जाती है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी नहा कर आ जाती हूँ फटाफट से। सो मैं नहाकर आ गई हूँ। अभी जो है ना बस यहाँ पर जो है ना मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मंदिर जा रही हूँ। पहले लोटे में जल ले लेते हैं और इधर के इधर ही मैं काव्या को भी छोड़कर आ जाऊँगी। एक्चुअली में काव्या का स्कूल मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं जो है ना इसको छोड़ते हुए निकल जाऊँगी और मंदिर के मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैं नहा धोकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी। अभी जो है ना मैंने किचन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। एक्चुअली मैं छेड़ा इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें टाइम लग जाता, फिर मेरा मंदिर जाने का टाइम जो है ना निकल जाता है, तो इसी वजह से मैं पहले मंदिर हो आती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ मंदिर होकर, तो फटाफट से घर की पूजा कर लेते हैं। और उर्वी अभी तक ऐसी घूम रही है, उसकी चोटी नहीं हुई थी। एक्चुअली में जब मैं गई तो वो नहा रही थी, और अभी जो है ना बस उसकी चोटी मुझे दोबारा से करनी है, तो उससे पहले जो है ना मैं उससे पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर मंदिर में दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि घर के मंदिर को सूना छोड़ दें। तो पहले जो है ना घर के मंदिर को साफ़ सफाई करके मैंने अच्छे से दिया जला दिया है, उसके बाद ही मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली में ये ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में दोबारा से। यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी वगैरह निकाल कर रख रही हूँ। पहले जो है ना पतिदेव के टिफ़िन में भी रख दूँगी। इधर जो है ना मैं अपनी चाय गर्म होने के लिए रख देती हूँ। उर्वी के पापा ने ना बच्चों को नाश्ता करा दिया था, मतलब चाय वगैरह पिला दी थी और ख़ुद भी पी ली थी। तो मैं जो है ना मेरी चाय ऐसे छोड़ दी थी, तो अभी जो है ना मुझे लगा कि चाय मैं पी लूँगी, लेकिन उससे पहले किचन का हाल थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। हम औरतों की प्रॉब्लम यही है ना कि हम सोचते हैं कि ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, फिर उसके बाद ही जो है ना हम लोग अपना खाना पीना ये करें। और सच बताऊं तो मेरे को भी तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी, ये बोल रहे थे मुझे बार बार उर्वी के पापा के पहले चाय पी लो, लेकिन मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि पहले मैं किचन को कर देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी ना। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे और तब तक मेरी चाय जो है ना गर्म हो गई थी। उसी बीच जो है ना मैंने कुकर वगैरह सब कुछ मतलब धो दिया था। और अभी जो है ना रोटियां बनाने में टाइम था, अभी सिर्फ 8 ही बजे थे और 8 से भी कम ही टाइम हुआ था। अभी उर्वी भी नहीं गई थी, लेकिन इससे अच्छा है ना कि भाई अगर हम अपने काम टाइम से करेंगे तो 5-10 मिनट अपने लिए भी निकाल सकते हैं ना हम। तो चाय मैं सुकून से पीना चाहती थी, और अगर मैं चाय से पहले बर्तन वगैरह नहीं करती ना तो मुझे ये लगता है कि पहले बर्तन कर दूं, अब मैं जल्दी जल्दी चाय पी लूं, मुझे किचन करना है, ये करना है, तो वो ये रहता है दिमाग में ना। तो मैं सोचा कि फटाफट से पहले किचन को कर देती हूँ, फिर उसके बाद सुकून से चाय पी लूँगी। सो फ्रेंड्स, सारे बर्तन वगैरह धुल गए, अभी गैस को भी क्लीन कर देते हैं और फिर उसके बाद बिल्कुल आराम से बैठ के पियेंगे हम अपनी चाय। तो क्लीन कर दिया है किचन का काम सारा ख़त्म हो गया, बस इनकी रोटियाँ सेकनी है तो वो सेक दूँगी अभी जब वो गर्मा गर्म खाएँगे। तो अभी जो है ना 8 बज गए हैं, 8 बजे, हाँ करेक्ट 8 बज रहे हैं ये देखो। और मैं मंदिर होकर आ गई हूँ, अभी पी रही हूँ चाय अपने लिए। बच्चे जो है ना दोनों चले गए हैं। उर्वी तो 8 बजे जाती है, अभी गई है। तो बस अब मैं बैठ गई हूँ अपनी चाय नाश्ता करने। एक्चुअली में जब से सावन लगा है ना तब से थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मंदिर जाते हैं ना थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल के, 5-10 मिनट निकाल के भगवान के नाम के और चले जाते हैं मंदिर। तो थोड़ा पूरा दिन थोड़ा अच्छा फील होता है, सही लगता है। तो अभी जो है ना वैसे तो थोड़ा कभी कभी ये हो जाता है ना बिजी रूटीन में से 5-10 मिनट निकालने भी बहुत भारी हो जाता है, लेकिन आजकल जो है ना जब से छुट्टियां पड़ी हुई थी तब तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम ही टाइम है और कितने बजे भी उठो, खाओ काम करो, खाओ पियो बस। और अब जो है ना आपसे जब से स्कूल खुले हैं ना तब से रूटीन ही चेंज हो गया। और सच बताऊँ तो ये वाला रूटीन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके चलते हमारा काम सारा जल्दी हो जाता है ना, इसी वजह से। सो अभी जो है ना बस चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बस झाड़ू पोछा मेरा रह गया है, तो झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। एक्चुअली मैं जब वहाँ पूजा की थी ना तो वहाँ बाहर किचन में जब झाड़ू लगा के थोड़ा सा पोछा कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। कमरे में थोड़ा रश ज़्यादा होता है ना, ये खाट वगैरह पड़ी होती है तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो अभी जो है ना पूरे में दोबारा से कर दूँगी और सो फ्रेंड्स, फाइनली घर के सारे काम के बाद ये काम बचता है लास्ट का, धैर्य को नहलाने का। तो अब जब तक ये स्कूल नहीं जा रहा है ना तब तक इसका ये काम भी पेंडिंग रहता है बाद तक के लिए। जब ये स्कूल जाने लग जाएगा तो ये भी सुबह नहाएगा। और आज मैंने इसको नहीं नहलाया है, आज इसको इसके पापा ने नहलाया है। मतलब ये बोल रहा था, इसके पापा बोल रहे थे इसको कि आज मैं नहलाऊँ, तो बोल रहा था हाँ मैं नहा लूँगा। तो आज रोया भी नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि मम्मा नहलाएगी, आप नहीं नहलाओगे।
और इसके पापा का मन होता है कि वो इसको नहलाएं, तो लेकिन ये ना मना करता है नहलाने के लिए, बोलता है मम्मा नहलाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना पहले मैं इसको दवाई लगा दूँगी। कपड़े वगैरह मैंने सब पहना दिए हैं इसको, तो मैं इसको दवाई लगा दूँगी। एक्चुअली में ये जो ततैया का काटा हुआ था ना, ये थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया था और बहुत दिनों में ठीक होता है ये बोलते हैं सब, लेकिन फिर भी मैंने इसको ट्यूब वगैरह ना लगा रही हूँ, 2-3 बार दिन में ना लगा ही देती हूँ, जब भी रात को सोता है तब भी लगा देती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना अब इसके सर में तेल वगैरह मिला दूँगी, उसके बाद ये हो जाएगा फ्री। या तो फ्री अब इसका ना मन भी नहीं लगता है, जब से उर्वी काव्य स्कूल जाने लग गई ना, तो इसको अकेला अकेला फील होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसको, और बोलता है मम्मा मैं भी स्कूल जाऊँगा, और पता नहीं कब जाएगा। और जब जाने के लिए बोलती हूँ तो मना करता है, अपने मन से बोल देगा हाँ मैं जाऊँगा, तो कभी कभी मना भी कर देता है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको रेडी कर दिया है फटाफट से, बस इसको कैल्शियम आयरन की गोलियां दे देती हूँ और इसका। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से आ गई हूँ किचन में। तो अभी जो है ना टाइम हो गया था फाइनली इनके जाने का, तो मतलब उर्वी के पापा जाने थे ड्यूटी पे, तो बस उनके लिए रोटियां बना रही हूँ। बस उनकी रोटियां बन जाएगी तो मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा, और बाकी का सारा काम मेरा ख़त्म है फ़िलहाल जो है ना, बस उनकी रोटियां मुझे सेकनी थी। और ये होता है कि कई बार इतने घंटों में भी कई बार रोटियां बन जाती हैं। एक्चुअली मैं बनाकर नहीं रखती हूँ, जब जिसको चाहिए होती है ना तभी बनाती हूँ, तो वो 2 रोटी खाकर भी जाते हैं। तो मैं अगर टिफ़िन के लिए भी बनाऊँ ना तो फिर खाने के लिए ठंडी हो जाती हैं, तो जब वो खाते हैं ना मैं तभी बनाती हूँ। 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से रोटियाँ बन जाती हैं। सो फ्रेंड्स ये टाइम है करीब 11 बजे का, और अभी जो है ना मैं धुलने जा रही हूँ कपड़े। तो मैंने कपड़े आपको बताए थे कि मैंने आज सुबह नहीं धोए हैं, तो जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक ये वाले कपड़े सारे घूम चुके होंगे, तो बस इसीलिए मैंने ना इसी टाइम मशीन लगाई है। तो वो इसीलिए बच्चे आते हैं, काव्य आती है 12:15 बजे और उर्वी आती है 1:30 बजे, दोनों का टाइम भी अलग अलग है, जाने का भी और आने का भी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक जो है ना मैं ये घर वाले कपड़े घुमा दूँगी, उसके बाद जो है ना इनकी स्कूल ड्रेसेस वगैरह ना वो भी धो दूँगी, तो बस इसीलिए मैंने इस टाइम के लिए मशीन लगाई है। तो अभी जो है ना फटाफट से इसमें पानी भर देती हूँ, और फिर पहले छोटे छोटे कपड़े जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। और आपको बता दूं, ये जान के शायद आपको दुखी होगा कि अभी तक मेरी जो सुखाने वाली मशीन है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, और अभी तक वही चल रहा है प्रोसेस जो है ना, मतलब कपड़े धोऊँ यहाँ पर और नीचे वाले फ्लोर पर सुखाने के लिए लेके जाती हूँ, और उससे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अभी तक भी। और पता नहीं है अभी इसका मुहूर्त कब आएगा और ये कब ठीक होगी भी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार इसको ठीक भी ना कराएं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बजट भी नहीं है कि जो हम लोग है ना नई ले आएँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैंने पहले कपड़े डाल दिए हैं जितने भी मतलब मुझे डालने थे। पहले छोटे छोटे बच्चों के कपड़े डाले हैं, और 2 दिन के कपड़े हैं तो 2-3 बच्चे हैं, तो 2 दिन के कपड़े 6 जोड़ी तो उन्हीं के हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे और उर्वी के पापा के, तो बहुत कपड़े हो ही जाते हैं 2 दिन के। अगर आप 1 दिन भी कपड़े ना धुलो ना तो बहुत कपड़े हो जाते हैं सच में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जब तक कपड़े घूमते हैं तब तक मैं थोड़ा कर लेती हूँ आराम। सो फ्रेंड्स एक राउंड तो घूम चुका है, तो तब तक जो है ना मैं इनको खंगाल के रख देती हूँ, और इनको खंगाल के रख दूँगी, फिर एक बाल्टी साथ में ही लेकर जाऊँगी सुखाने के लिए नीचे। तो अभी ये दोपहर का टाइम है, तो सब लोग आराम ही कर रहे होंगे घर में, तो है ना अच्छा भी नहीं लगता शोर शराबे में ना, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकती ऐसा कि मैं क्या करूं। अगर मैं इनको ऐसे सुखाऊंगी ना तो ये कल तक भी नहीं सूखेंगे, और मुझे सुखाने ज़रूरी हैं। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को जाके डिस्टर्ब करूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी तो मजबूरी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, तो फटाफट से इनको खंगाल देते हैं। सो फ्रेंड्स किसी प्यारे से यूट्यूबर ने मुझे बोला था कि मतलब आप एक ही बार कपड़े खंगालते हो, एटलीस्ट 3 बार तो खंगालो। एक्चुअली में फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से नहीं दिखा पाते हैं कभी कभी ना, तो कुछ देर तो मैं मशीन में ही पानी चला देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना आजकल जो सुखाने वाली मशीन मेरी ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से मुझे वैसे भी बहुत बार खंगालने पड़ते हैं कपड़े। सो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 2 बाल्टी मैंने ऑलरेडी भरी हुई हैं, तो इनमें मैं खंगाल रही हूँ। और इनके बाद जो है ना इस पानी को फेंकने के बाद मैं दोबारा से एक बाल्टी में फिर से खंगालूँगी, तो स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए ये ना दिखाया है। और आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगा ऐसा। एक्चुअली में जो आप देखते हैं आपको वही दिखता है ना, आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने जितना दिखाया आपने उतना देखा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको बुरा कहा या आपने मुझे बुरा कहा, मेरे को बुरा नहीं लगा सच में। ऐसे कोई बताता है, कोई कुछ बोलता है ना, तो हमें ये सीख होती है हमारे लिए एक, और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और कुछ भी कहीं भी कुछ गलती लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स आजकल जो है ना मशीन सुखाने वाली ख़राब है ना, तो पहले तो मैं उसमें सुखा देती थी तो तब उसके बाद खंगालती थी, लेकिन आजकल हो रहा क्या है ना कि उसमें मतलब सरफ नहीं निकल पाता। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने उस बाल्टी का पानी गिरा दिया है, अब मैं दोबारा से तीसरी बाल्टी में ये कपड़े खंगाल रही हूँ, और फिर उनके बाद इसको सुखाने के लिए लेके जाऊँगी।
सो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक ही बार खंगालती हूँ। हाँ, लगता होगा आपको क्योंकि मैं दिखाती इतना ही हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस से आ गई हूँ किचन में। अभी जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, जो भी बर्तन थे मतलब वो टिफ़िन वगैरह बच्चों ने आकर खाना खाया। और आप ये फ्राई पैन जो देख रहे हैं ना, मैंने इसमें आलू भुजिया बनाई थी दोपहर में। आलू भुजिया वो छोटे छोटे टुकड़े में आलू कट करके और उसके बाद जो भुजिया सी बना लेते हैं ना, वो बनाए थे। एक्चुअली मेरा गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मुझे थोड़ी दिक्कत है गोभी से, तो इस वजह से गोभी ना डॉक्टर ने मुझे मना किया था, तो इस वजह से मैंने नहीं खाई है। तो अभी जो है ना बस मैंने भुजिया सी बनाई और फिर से दोबारा से मतलब दूसरी बार खाना बन चुका था। तो अभी जो है ना बच्चों ने वो खाई, उनको अच्छी लगी, तो अब बस बर्तन उतने ही दोबारा से हो गए थे, तो बस उनको साफ़ कर रही हूँ। टिफ़िन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, जो बच्चों ने खाना वगैरह खाया उन बर्तन को साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मेरे कपड़े धुल जाएंगे, अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय और बच्चे जाएंगे ट्यूशन, क्योंकि अब आजकल बच्चे जो है ना स्कूल से आ रहे हैं ना तो खाना खा लेते हैं, तो चाय नहीं पीते हैं, तो सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, चाय बना लेते हैं। टाइम हो गया है करीब 6:30 बज गए, 6:30 बज गए भाई, 6:30 बज गए। और ये लगा रही हैं अपने अपने कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े जो है ना बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, सूख गए अच्छे से बढ़िया। और बाहर हो गई बारिश शुरू, मतलब मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो गया, गर्मी जो है ना चली गई, एक तरह से भाग सी गई। और बारिश देखो कितनी तेज तेज हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं लग गई हूँ खाना बनाने और खाने में बनाऊँगी काले मसूर की दाल और चावल। तो दाल चावल के लिए बोल रहे थे वो, तो इसलिए दाल चावल ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखो बारिश अंदर आ रही है, वो देखो अंदर तक आ रही है बारिश। अब तो पंखे की हवा भी ठंडी लगने लग गई है ना। वीरू, वीरू क्या कर रहा है? क्या? अच्छा, प्याज काट रहा है। कहाँ है प्याज? प्याज नहीं है ये, लहसुन है ये, लहसुन है ये। बहुत दिनों से बारिश का वेट कर रहे थे कि बारिश होएगी तो ठंडा मौसम हो जाएगा, और आज हुई है बारिश, तो आज जाके ठंडा मौसम। 2-3 दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सर पे चढ़ रही थी, इतनी बुरी गर्मी हो रही थी। और अब देखो बारिश होकर कितना अच्छा फील हो रहा है। तो सही रहा, मैंने कपड़े भी दिन में धो दिए, वरना रह जाते तो रह ही जाते। बाकी सारे कपड़े तो रख दिए हैं उठा के ना, साथ के साथ ही सूख गए थे, यहीं पे सुखा दिए थे तो सारे सूख गए। और अभी जो है ना बस बाकी के ये वाले कपड़े हैं, तो कल तक खाना बना लेते हैं। और बारिश तो झमाझम हो रही है, ये देखो बारिश दिखा दे उर्वी, ये देखो कितनी तेज बारिश पड़ रही है ना। देखो जरा कितनी तेज बारिश पड़ रही है ना। अभी तो बताओ, ये देखो कितनी बुरी बारिश हो रही है। देखिए आपने वीडियो, देखिए आपने बारिश कैसी लगी? क्या कैसी लगी? पूरा फोन भिगो दिया पागल सी ने। सो फ्रेंड्स, बन गया है खाना। तो ये देखिए काली वाली मसूर की दाल होती है ना जो, वो बनाई है मैंने, और चावल बनाए हैं। तो हम जब दाल चावल बनाते हैं ना तो रोटी नहीं बनाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो हम एक ही चीज़ खा पाते हैं, तो दाल रोटी या फिर दाल चावल। तो बस मैंने यहाँ पर दाल चावल बनाकर रेडी कर दिए हैं। आज मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है तो थोड़ा जल्दी आएंगे वो, इसीलिए ना फटाफट से खाना बना के तैयार कर दिया था। सो बस जब भी खाना बन के रेडी हुआ ना, तभी के तभी ये भी आ गए थे, और बस मैंने इनको ये डाल के खाना दिया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और वाकई में दाल बहुत टेस्टी बनी थी, हमने बहुत दिनों बाद बनाई है और बहुत ही अच्छी बनी थी ये वाली दाल। 8 बज गए हैं और आज जो है ना ये भी जल्दी आ गए, तो आज खाना जल्दी ही हो जाएगा सबका। तो मैं तो बैठ गई हूँ खाने, मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच घी, और अब जो मैं तो बैठ गई हूँ खाने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाली दाल और चावल। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए, बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए, बच्चे खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है बारिश के मौसम में, अगर ये टाइम से आ जाते हैं ना, 9 नहीं बजाते तो ठीक रहता है थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक का व्लॉग यहीं तक था। तो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।